नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। जैसे ही डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जल्द ही भर्ती का शासनादेश जारी होगा और भर्ती में जो आरक्षण है वो स्कूल वार होने वाला है, स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण इस भर्ती में। उसके बाद से देखेंगे कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने कभी सहयोग ही नहीं किया या फिर कहें कि जब भी सहयोग की बात होती है, चाहे वो प्रयागराज में हो या फिर आपके लखनऊ SCRT, कहीं पर भी सहयोग नहीं किए वो अभ्यर्थी भी जग जाते हैं। क्योंकि एक उम्मीदें जो है सबको इस भर्ती से लगी हुई हैं। भले ही सब लोग कहें, कुछ लोग का कहना होता है कि रद्द हो जाएगी भर्ती, काफ़ी लेट हो गया है, तो ऐसा नहीं है, भर्ती रद्द नहीं होगी। जब सरकार ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है तो भर्ती को पूरा भी करेंगे। हाँ, जो भी पेच है उसका निस्तारण ये लोग कर रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण होने के बाद भर्ती हो। तो अभी जैसे ही ये न्यूज़ आई उसके बाद से तमाम अभ्यर्थियों के मन में सवाल जो कि कमेंट के माध्यम से देखने को मिल रहा है, वो सबसे पहला तो कट ऑफ को लेकर है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और सेकंड नंबर पर ये सबके मन में कि नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं इस भर्ती में, 82-83 तक जो है गुणांक वो जा सकते हैं, या फिर धांधली हुई है या फिर नकल हुए हैं। इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो शुरू हो जाते हैं जब भी ये पता चलता है कि भर्ती अब पूरी हो जाएगी या फिर अब शासनादेश जारी हो जाएगा। तो उन सभी अभ्यर्थियों से कहना है कि अगर आपके मन में ये डर है कि भर्ती में धांधली हुई है या फिर नकल हुआ है, ऐसा कुछ भी आपके मन में है, ऐसी कोई भी शंकाएं हैं, तो इसको लेकर आपको हमेशा से ही जागरूक होने की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि अभी देखेंगे इतने दिन से भर्ती में कुछ पता नहीं चल पा रहा था तो आप आराम से सोए थे और जैसे ही पता चला कि अब जो है भर्ती में शासनादेश आ जाएगा तुरंत आप जाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में देखिए किसी के भी मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो उस डाउट का वो जो शंका है उसका समाधान भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर आपको शंका हो। तो आप उसके बारे में पता करिए, जानकारी इकट्ठा करिए, आप भी जाइए शिक्षा निदेशालय जाइए, ये कहिए कि इतने ज़्यादा गुणांक आए हैं तो उनकी जांच की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो, चाहे वो कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ संबंधित चीज़ें हों या फिर पर्सनल, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए पहले, उसके बाद ही आप उसके बारे में या उस पर उंगली उठा सकते हैं। उसके पहले आप केवल और केवल उंगली उठाएंगे कुछ मतलब नहीं होगा। और अगर आपके मन में कोई भी चीज़ को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर शंका है तो आप उसके बारे में पता करिए। अब ऐसे कमेंट करने से, यहाँ वहाँ, इस चैनल पे उस चैनल पे, या फिर ऐसे कह देने से कि हाँ ऐसे लोग हैं भर्ती में 82-83 गुणांक वाले हैं तो गुणांक बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, तो ऐसे कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। अगर आपके मन में डाउट है तो आप उसके लिए पता करिए। और बता दें आपको कि जो भर्ती आपकी है उसमें सब कुछ पॉजिटिव खबर अभी तक निकल कर सामने आ रही है और संभावना जताई जा रही है कि जून के फर्स्ट वीक तक, देखिए कोई डेट तो बताई नहीं गई है, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहे हैं उस आधार पर हो सकता है कि जून की फर्स्ट वीक में आपको कोई ना कोई ऑफिशियल लेटर या फिर नोटिस के माध्यम से प्रोसेस देखने को मिले। बाकी कट-ऑफ पर चर्चा बहुत पहले हो चुकी है, अब पिछले बहुत दिन से चर्चा नहीं भी हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग में ही चर्चाएं हुई कट-ऑफ को लेकर। अभी कोई चर्चा नहीं हो पा रही है क्योंकि भर्ती में कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो फिर कट-ऑफ पर क्या ही चर्चा करना। बाकी जो लोग 65-68 गुणांक रहता है और पूछते हैं कि हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप लोगों को खुद ही सोचना चाहिए ये चीज़ें कि जब 1894 वैकेंसी है जिसमें कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक दोनों के ही पद शामिल हैं, तो इतने कम गुणांक में अनरिज़र्व कैटेगरी का तो आपको ऐसे ही पता है, रिज़र्व कैटेगरियों में भी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 75 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं इस भर्ती में, क्योंकि उसके बाद कई भर्तियां हुई हैं जो ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे। हो सकता है कि उनका कहीं अन्य जगह चयन हो गया हो, किसी अन्य जगह, मतलब उससे ज़्यादा ग्रेड पे भी अगर हो गया होगा या सेम पे हो गया होगा तो वो भले ही वहीं पे रहे, उसी जॉब में रहे। लेकिन जैसे बिहार में जिसका हुआ है,
अदर स्टेट में या फिर कम ग्रेड पे जिनका हुआ है, वो लोग निश्चित ही यहाँ पे आवेदन करेंगे, उस जॉब को छोड़ के इसी जॉब को करना चाहेंगे। ठीक है, और उसके लिए कोई आप उसके लिए बंधन नहीं लगा सकते हैं। आप उसके लिए केवल और केवल आप और हम निवेदन कर सकते हैं कि अगर आप कहीं पर भी जॉब में हैं, अपनी जॉब से संतुष्ट हैं, तो यहाँ पर आवेदन कृपया करके ना करें, ताकि आपके भाई बंधु किसी और का कल्याण हो जाए, किसी और को जॉब मिल जाए। केवल हम लोग निवेदन कर सकते हैं, बाकी किसी से आप ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी जिनका किसी अन्य अदर जगह पे चयन हो गया है, वो लोग कृपया अगर अपनी जॉब से संतुष्ट हैं, देखिए किसी को आप ये भी नहीं कह सकते हैं कम ग्रेड पे है, कम तनख्वाह है, तो वहाँ से वो छोड़ के आ जाए, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। तो देखिए बस यही है कि अब जल्द से जल्द भर्ती पूरी हो और एक बार प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, ताकि आवेदन वगैरह लेकर एक बार जब शुरू हो जाएगी प्रक्रिया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, महीने भर के अंदर में सारा प्रोसेस हो जाएगा, बस एक बार शुरू हो जाए। बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य सूचनाएं, कुछ अन्य भर्तियों संबंधित। भर्तियों को लेकर बैठ के बेनतीजा, अध्याचन पर नहीं बनी सहमति, शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी से अटकी भर्तियां। पदों की संख्या की जानकारी होने के बावजूद विभाग नहीं भेज रहा अध्याचन। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना आज से, आप यहाँ पर देखेंगे 28 मई से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बेमियादी धरना शुरू करने जा रहे हैं छात्र जो हैं। छात्र नेता रजत सिंह ने बताया कि धरने में प्रयागराज के साथ प्रदेश के अन्य ज़िलों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे और जब तक आयोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करता है तब तक धरना जारी होगा। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां जो है वो अटकी हुई हैं। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, यह जानकारी संबंधित विभाग के पास ही है। विभागों को ही आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को ही इकट्ठा करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जब तक नई अध्याचन नहीं मिलेगा तब तक आप सभी को पता है कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने वाला है। बाकी मौसम का हाल देखिए, जून में जमकर बरसेंगे बदरा, लू के आसार कम, कल से 3 दिन बारिश के आसार, सामान्य से ज़्यादा होगी बारिश। उमस भरी प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी और बादलों की आवाजाही के बीच मौसम विभाग ने 29 से 31 मई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। और यहाँ पर देखेंगे आप, लखनऊ में 1.5 साल बाद पहला कोरोना संक्रमित मरीज़ मिला। 3 दिन से अधिक तेज़ बुखार, तो डॉक्टर को दिखाएं। हल्के लक्षण और इनके उपचार आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुखार और बदन दर्द, बुखार है या शरीर टूट रहा है तो पैरासीटामोल की गोली जो है 5 से 6 घंटे में ली जा सकती है। खांसी, सूखी खांसी हो तो शहद में नींबू मिलाकर ले। बलगम वाली खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट की दवा जो है वो डॉक्टर की सलाह से ले। थकान और कमजोरी, खूब आराम करें, खूब पानी पिएं, हल्का पौष्टिक खाना खाएं। स्वाद का चले जाना, ये लक्षण आपके अपने आप ठीक हो जाते हैं, चिंता की बात नहीं है। नाक बंद या बहना, भाप लें, नमक वाला स्प्रे या ड्रॉप्स डालें। अगर ज़्यादा छींक या बहती नाक हो तो सिट्रिजिन जैसी दवा भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इस टाइम जो है ज़ुकाम वाली समस्या सबको हो रही है, तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि ये लक्षण है, लेकिन हाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर उपचार बताए गए हैं वो उस उपचार का आपको पालन करना है। बाकी कुछ अन्य सूचनाएं होंगी तो आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।